हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। चीन पर ट्रंप का महाविस्फोट, लगाया 104% का टैरिफ। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर अब परमाणु मोड में पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 104% का अतिरिक्त आयात शुल्क ठोक दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने ऐलान किया कि यह टैरिफ 9 अप्रैल से लागू हो जाएगा। यह फैसला चीन द्वारा अपने 34% रिटेलिएटरी टैरिफ वापस न लेने के बाद आया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिका के इस कदम को गलती पर गलती बताते हुए फाइनल वार की चेतावनी दी है। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर चीन झुका नहीं तो जबरदस्त सजा दी जाएगी। अब वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच की यह जंग वैश्विक बाजारों में भूचाल ला चुकी है। दुनिया टेंशन में है और अगला धमाका तय है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप की टैरिफ तांडव से डरे चीन ने भारत को थामने की पेशकश की। डोनाल्ड ट्रंप के 104% टैरिफ से हिल चुके चीन ने अब भारत को दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। चीनी दूतावास ने कहा कि भारत और चीन को मिलकर अमेरिका की टैक्स तानाशाही का मुकाबला करना चाहिए। बीजिंग से लेकर दिल्ली तक चीन लगातार भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की बात कर रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संदेश भेजा और विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि हाथी और ड्रैगन अब एक साथ नाच सकते हैं। वहीं ट्रंप ने भारत पर भी 26% का टैरिफ लगा दिया है। लेकिन मोदी ट्रंप की दोस्ती के चलते हालात चीन जैसे गंभीर नहीं है। चीन की ये नरमी ट्रंप के ट्रेड बम का सीधा असर है। नेक्स्ट खबर। भारत चीन के बीच 5 साल बाद फिर जुड़ेंगे हवाई रास्ते। भारत और चीन के बीच 5 साल से बंद पड़ी सीधी उड़ानों को लेकर बड़ी खबर आई है। दोनों देशों ने फिर से बातचीत शुरू कर दी है। अब दिल्ली से शंघाई और मुंबई से ग्वांगझू जैसी उड़ानें बहाल होने जा रही हैं। साल 2020 में कोरोना और गलवान संघर्ष के बाद ये उड़ानें बंद हो गई थी। अब दोनों देश स्लॉट अलॉटमेंट और ग्राउंड हैंडलिंग के मसलों को सुलझा रहे हैं। एयर इंडिया और इंडिगो फिर से उड़ानें शुरू करने की तैयारी में है। कोरोना से पहले चीन जाने वाली उड़ानों में 90% तक सीटें भर जाती थीं। इस कनेक्टिविटी से व्यापार, टूरिज्म और कार्गो ऑपरेशन में जबरदस्त उछाल की उम्मीद है। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का नया धमाका, बोले सब देश मेरी जी हुजूरी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर मचाई हलचल, टैरिफ से पीड़ित देशों पर कसा तंज। ट्रंप ने कहा कि ये देश फोन कर कर के मेरी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं सर कोई भी डील कर लो, बस रहम करो। नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेसनल कमेटी में ट्रंप बोले, मैं कांग्रेस से बेहतर डील करता हूं, अगर सौंप दी बातचीत उन्हें तो अमेरिका बिक जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि फार्मा सेक्टर पर भी जल्द बड़ा टैरिफ आने वाला है। ट्रंप बोले, दवाइयां दूसरे देशों से बनकर आती हैं और अमेरिका में $10 से ज्यादा में बिकती हैं। अब ऐसी टैरिफ लगाऊंगा कि कंपनियां चीन छोड़कर अमेरिका में प्लांट लगाएंगी। दुनिया अब ट्रंप की टैरिफ तलवार से कांप रही है। नेक्स्ट खबर। नॉर्वे ने बढ़ाई थंडर की गूंज। कोरियन हथियारों पर बड़ा दांव। नॉर्वे ने कोरिया से 24 और के 9 थंडर होवित्जर तोपें खरीदने का ऐलान किया है। कीमत है लगभग $534 मिलियन। ये तोपें अब नॉर्वे की फिनमार्क ब्रिगेड की रीढ़ बनेंगी। इससे पहले पोलैंड, फिनलैंड और भारत भी इसी कोरियन सिस्टम को हथियार बना चुके हैं कि 9 थंडर तोपें अब दुनिया भर में जलवा दिखा रही हैं। भारत ने भी 100 और तोपों का ऑर्डर दिया है। इस तोप की खासियत है 40 किलोमीटर तक मार, 3 गोले 15 सेकंड में दागने की ताकत और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैकिंग। अब नॉर्वे समेत दुनिया भर के देश कोरियन हथियारों को बना रहे हैं। रक्षा की पहली पसंद। नेक्स्ट खबर। चोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने भारत के मैन्युफैक्चरर्स को दिया बड़ा मंत्र। बोले, चीन से पुरानी पर हाई क्वालिटी मशीनों की खरीदारी करो और फैक्ट्रियां लगाओ। उन्होंने कहा, चीन में ओवर कैपेसिटी और लेबर की कमी है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। प्रकाश ददलानी ने बताया कि वे एक नई मशीन की कीमत में 390 टन की इस्तेमाल की मशीनें खरीद चुके हैं। वेम्बू ने भारत के लिए 7 बिंदुओं की योजना बताई, जिसमें शामिल है फैक्ट्री बिल्डिंग, R&D और इंपोर्ट को रुपये में करना। उनका कहना है, सिर्फ पढ़ाई नहीं, अब जमीन पर उतरने का वक्त है। भारत को बनाना है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का अगला चैंपियन। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने चीन को जो झटका दिया है वह बेहद भयानक है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड मिसाइल दागा है। एक ही हफ्ते में टैक्स दर को 10% से बढ़ाकर सीधे 104% कर दिया गया है। ट्रंप ने चीन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि वह अपने 34% के बदले टैरिफ को हटाए, लेकिन बीजिंग ने चुनौती दे दी। अब व्हाइट हाउस ने चीन पर 50% का अतिरिक्त टैक्स और जोड़ दिया। ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय आपातकाल बताते हुए फैसला लिया। चीन ने इसे ब्लैकमेलिंग कहा और ऐलान किया
कि वह अंत तक लड़ेगा। दोनों देशों के बीच अब टैरिफ वॉर खुलकर सामने आ चुका है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब तक टकराव की राह पर हैं और ग्लोबल बाजारों में मची है तबाही का मुकाबला करना चाहिए। बीजिंग से लेकर दिल्ली तक चीन लगातार भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की बात कर रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संदेश भेजा और विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि हाथी और ड्रैगन अब एक साथ नाच सकते हैं। वहीं ट्रंप ने भारत पर भी 26% का टैरिफ लगा दिया है, लेकिन मोदी ट्रंप की दोस्ती के चलते हालात चीन जैसे गंभीर नहीं है। चीन की ये नरमी ट्रंप के ट्रेड बम का सीधा असर है। नेक्स्ट खबर, भारत चीन के बीच 5 साल बाद फिर जुड़ेंगे हवाई रास्ते। भारत और चीन के बीच 5 साल से बंद पड़ी सीधी उड़ानों को लेकर बड़ी खबर आई है। दोनों देशों ने फिर से बातचीत शुरू कर दी है। अब दिल्ली से शंघाई और मुंबई से ग्वांगझू जैसी उड़ानें बहाल होने जा रही हैं। साल 2020 में कोरोना और गलवान संघर्ष के बाद ये उड़ानें बंद हो गई थीं। अब दोनों देश स्लॉट अलॉटमेंट और ग्राउंड हैंडलिंग के मसलों को सुलझा रहे हैं। एयर इंडिया और इंडिगो फिर से उड़ानें शुरू करने की तैयारी में है। कोरोना से पहले चीन जाने वाली उड़ानों में 90% तक सीटें भर जाती थीं। आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान से भागे अरबों के निवेशक, खजाने में बचा सिर्फ $42 मिलियन। पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को एक और तगड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तान के ट्रेजरी बिल्स से करीब $1 अरब निकाल लिए हैं। अकेले ब्रिटेन ने $710 मिलियन लगाए थे, जिसमें से $625 मिलियन वापस खींच लिए। संयुक्त अरब अमीरात ने 205 मिलियन और अमेरिका ने $130 मिलियन निकाले। स्टेट बैंक के आंकड़ों के मुताबिक अब सिर्फ $42 मिलियन का नेट बैलेंस बचा है। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अनिश्चितता और $25 अरब की सालाना कर्ज अदायगी ने विदेशी निवेशकों का भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया है। पाकिस्तान अब ना कर्ज ले पा रहा है और ना बॉन्ड बेच पा रहा है। नेक्स्ट खबर, कनाडा से नाराज चीन अब खा रहा भारत का रेपसीड मील। चीन ने कनाडा पर 100% टैरिफ ठोका और अब भारत से रेपसीड मील का आयात चौगुना कर दिया है। सिर्फ 3 हफ्तों में चीन ने भारत से 52,000 टन रेपसीड मील खरीद लिया है, जो पूरे पिछले साल की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। पहले जहां चीन भारत से सिर्फ 13,000 टन खरीदता था, अब अचानक भारत को बड़ा मौका मिल गया है। भारतीय एक्सपोर्टर $220 से $235 प्रति टन के हिसाब से सौदे कर रहे हैं। भारत के पास माल की कोई कमी नहीं है और दाम भी गिरकर $200 प्रति टन पर आ चुके हैं। अब चीन भारत के सबसे बड़े खरीदारों में बन सकता है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से भिड़ गया बांग्लादेश, ट्रंप को भेजा इमोशनल खत। दक्षिण एशिया का छोटा सा देश बांग्लादेश अब अमेरिका के खिलाफ व्यापार की जंग में उतर चुका है। अंतरिम चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 3 महीने की छूट देने की गुजारिश की है। वजह है अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे 37% आयात शुल्क। यूनुस ने खत में लिखा कि बांग्लादेश अमेरिका से LNG आयात करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। कृषि, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी सेक्टर में डील्स पर काम चल रहा है। अमेरिका के उत्पादों पर सबसे कम टैरिफ देने वाला देश भी यही है। एलन मस्क की स्टारलिंक को भी मंजूरी दी गई है। अब ट्रंप पर है कि बांग्लादेश की यह दरियादिली कबूल करते हैं या नहीं। नेक्स्ट खबर, 7 समंदर की चुप्पी तोड़ेगा इंसरिधमान, दुश्मन अब कांपेगा। भारत की समुद्री ताकत में जुड़ने वाला है नया परमाणु राक्षस। साल 2025 के अंत तक भारतीय नौसेना में शामिल होगा तीसरा न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन इंसरिधमान। यह एरिहंत क्लास की सबसे एडवांस और खतरनाक पनडुब्बी होगी। इसमें 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब लगे हैं, जो 24 के 15 या 8 के 4 मिसाइलों को दाग सकते हैं। 12 से 15 नॉट्स की सतह और 24 नॉट्स की अंडर वाटर स्पीड से यह दुश्मनों के रडार से बचते हुए हमला करने में सक्षम है। यह पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, जिसमें 70% से ज्यादा सिस्टम देश में बने हैं। दुश्मन अब सोचे समझे, क्योंकि भारत का जवाब अब समंदर से भी आएगा। नेक्स्ट खबर, भारत बांग्लादेश तनाव के बीच चीन पाकिस्तान ने मिलाया हाथ, LOC पर भी आग। भारत बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव ने चीन और पाकिस्तान को एक बार फिर साथ खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबर बीजिंग पहुंचे और चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात की। दोनों ने मिलकर सैन्य अभ्यास,
संयुक्त ट्रेनिंग और रणनीतिक साझेदारी को और तेज करने का ऐलान किया। चीन बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की तैयारी में है, वहीं ISI म्यांमार में रोहिंग्या आर्मी खड़ी कर रही है। पाकिस्तान चीन से J-10C और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीद रहा है। LOC पर भी गोलीबारी तेज हुई है, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। चीन ने पाकिस्तान को आयरन फ्रेंड कहा और शाहीन अभ्यास को और व्यापक करने का संकल्प लिया है। नेक्स्ट खबर, नितिन कामत की चेतावनी, शेयर बाजार गिरा तो निवेशक सालों तक नहीं लौटेंगे। ज़ेरोधा के CEO नितिन कामत ने भारतीय शेयर बाजार को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। उनका कहना है कि अगर बाजार तेजी से गिरा तो 2008 जैसे हालात बन सकते हैं और निवेशक सालों तक बाजार से बाहर रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल से रिटेल निवेशकों ने हर गिरावट में जमकर खरीदारी की है, लेकिन अब टैरिफ, वॉर और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच उनका भरोसा टूट सकता है। सोमवार को सेंसेक्स में 2200 से ज्यादा अंकों की गिरावट और मंगलवार की तेज रिकवरी के बावजूद एक्सपर्ट सतर्क हैं। कामत ने बताया कि 2000 से अब तक सोने ने निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दिया है। नेक्स्ट खबर, चीन का सबसे खामोश जहाज हिंद महासागर में कर गया खुफिया सर्वे। चीन का डोंगफांग हांग 3 नाम का 5000 टन का साइलेंट रिसर्च जहाज 90 ईस्टर्स पर 1 महीने का सर्वे पूरा करके निकल चुका है। यह इलाका पनडुब्बियों के लिए जन्नत है और अब चीन की नजरें यहाँ की चप्पे चप्पे पर हैं। यह जहाज गहराई में जाकर नक्शा बनाता है, करंट और साल्ट डेटा इकट्ठा करता है, जो सीधे पनडुब्बियों की ताकत बढ़ाने में काम आता है। भारत की एटमी पनडुब्बी की टेस्टिंग के तुरंत बाद यह सर्वे हुआ है। चीन की चालाकी अब खुलकर दिख रही है, लेकिन भारत के पास रिसर्च शिप गिनती के हैं, मुकाबला 4 गुना ताकतवर चीन से है। नेक्स्ट खबर, IIM की डिग्री फेल हो गई जब मैकिन्जी ने असली दुनिया दिखाई। 30 साल की रुचि अग्रवाल IIM अहमदाबाद की टॉपर रहीं। मैकिन्जी की नौकरी मिली, लेकिन पहले ही प्रेजेंटेशन में फेल हो गईं। 15 आइडिया लेकर पहुंची थीं, पर बॉस ने कहा एक जवाब दो। रुचि समझ गई कि किताबों से नहीं, मैदान से सीखना होगा। IIM में सिखाया गया कितना जानते हो, लेकिन मैकिन्जी में पूछा गया कितना साफ बता सकते हो। यही अनुभव बना उनकी नई कंसल्टेंसी कंपनी का आधार। रुचि का ये बयान आज के लाखों ग्रेजुएट्स के लिए बड़ा सबक है। डिग्री जरूरी है, लेकिन एग्जीक्यूटिव फिल्टर, क्लैरिटी और ग्राउंड स्किल्स ही करियर की असली पूंजी है। नेक्स्ट खबर, 20 रुपए प्रति घंटा की मजदूरी से शुरू हुआ सफर बना 120 करोड़ का स्नैक साम्राज्य। दिल्ली के नितिन कालरा ने कॉलेज में मैकडॉनल्ड्स में टेबल साफ कर 20 रुपए प्रति घंटा कमाए, लेकिन सपनों को सलामत रखा। 1 करोड़ रुपए की नौकरी ठुकरा दी और 2021 में लॉन्च किया पहला हेल्दी स्नैक गोलगप्पा। लोगों ने सराहा, शार्क टैंक इंडिया में पहुंचे, फंडिंग मिली और ब्रांड बना लेट्स ट्राई। अब ये ब्रांड बेचता है 50 से ज्यादा हेल्दी स्नैक्स। 4 साल में कंपनी का टर्नओवर हुआ 120 करोड़ रुपए। नितिन कहते हैं, हार मत मानो, पेशेंस रखो और 100% दो। ये कहानी बताती है कि मेहनत और धैर्य के दम पर कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है, चाहे शुरुआत टॉयलेट साफ करने से ही क्यों ना हुई हो। नेक्स्ट खबर, बफेट बोले, अमीर बनने का असली मंत्र है संगत और आत्मनिवेश। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शामिल वॉरेन बफेट ने जनरेशन जेड को सिखाया अमीरी का असली फॉर्मूला। बोले, मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप किन लोगों के साथ रहते हो। बफेट ने कहा, सही लोग चुनो, गलत को बदलने की गलती मत करो। चार्ली मंगर के साथ उनकी दोस्ती और साझेदारी ने अरबों डॉलर कमाए। बफेट ने बताया, गलती करने से मत डरना, आत्मनिवेश ही सबसे बड़ी कमाई है। उन्होंने कोक बेचकर शुरुआत की और 32 की उम्र में बन गए मिलियनेयर। आज भी वो कहते हैं, सबसे बड़ी दौलत वही है जो तुम खुद में लगाते हो, वही बनती है तुम्हारी सबसे ताकतवर पूंजी। नेक्स्ट खबर, स्टार्टअप्स पर टिप्पणी से भड़के युवा फाउंडर बोले, दुकानदार नहीं देश निर्माता हैं हम। दिल्ली के स्टार्टअप महाकुंभ में पीयूष गोयल ने कहा, क्या हमें आइसक्रीम और चिप्स ही बनानी है, सिर्फ दुकानदारी करनी है। इस पर गोंजी के कोफाउंडर करण चावला ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, चीन ने हुआवे और BYD को सपोर्ट से बनाया, सिर्फ डांट से नहीं। भारत में टैलेंट की कमी नहीं, कमी है पॉलिसी सपोर्ट और पेशेंट कैपिटल की। उन्होंने पूछा, देश की पब्लिक कंपनियों ने आज तक स्ट्राइप, एनवीडिया या टेस्ला जैसा कुछ क्यों नहीं बनाया। उन्होंने कहा, हमारी दुकानें नौकरियां देती हैं, लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाती हैं और भारत के हर घर तक टेक्नोलॉजी पहुंचाती हैं। यही असली क्रांति है। तो चलिए, जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ।
तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।